एक प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं का कीमती है और सबको जुट जाना चाहिए। ये क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए। और जो हमने समीकरण बनाया है, जो गठबंधन बनाया है, आज़ाद समाज पार्टी का भी इसमें बड़ा योगदान है, समाजवादी पार्टी का बड़ा योगदान है। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले चुनाव में जो कमियां रह गई, जिस कारण से हम इस सीट नहीं जीत पाए, इस बार जनता हमें मौका देगी। अच्छा, खतौली का चुनाव क्या आपसे भावनात्मक भी जुड़ गया है? आपने खतौली रैली में भी कहा कि चौधरी अजीत सिंह की हार का जिक्र करने वाले लोगों के बारे में आपने उस रैली में भी चर्चा की। देखिए, भावनाएं तो इसलिए स्वाभाविक है, जुड़ जाती हैं। चौधरी साहब हमारे बीच नहीं हैं और एक रोष क्षेत्र में होगा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ चूक रह गई, हम लोगों से कमियां रह गई। तो अब दोबारा मौका मिल रहा है करेक्ट करने का। और जिन लोगों ने भी आपत्तिजनक कोई बोले होंगे तो समाज के आगे वो सारी बातें हैं, समाज खुद फैसला करेगा। सर्दियों का समय है बहुत ज़्यादा, लेकिन खतौली विधानसभा में गर्मी हो गई है, क्या कारण है? देखो, आप तो स्वेटर पहन रहे हो, मैं तो अकेला कुर्ते में ही हूँ जी। तो लेकिन हमें आनंद आ रहा है, सामने वाले को पसीना आ रहा होगा। बिल्कुल, ये समय ऐसा है कि सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके मेरी तरफ नहीं, देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ देश की निगाहें। आम चुनाव इतना चर्चित नहीं होता, उपचुनाव चर्चित हो जाता है। और लोकदल के कार्यकर्ताओं को, चाहे कैराना हो, चाहे खतौली हो, चाहे सादाबाद हो, आप एक्सपीरियंस निकालेंगे। जब बाई इलेक्शन हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। 2024 की सेमीफाइनल मान सकते हैं इसको? खतौली विधानसभा चुनाव में पिछले क्या आपको लगता है कि वो पूरा करके? मैं इसलिए मानता हूं कि पूरा होगा। मतदाता किसी के हमेशा के लिए नहीं होते। उन्होंने कुछ सोच के पिछली बार बीजेपी में वोट दिया होगा, लेकिन उनकी नाराज़गियां बनी हैं, सरकार की विफलताएं आज उनके सामने है। पिछले चुनाव के समीकरण अलग थे, इस चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी हमारे साथ है। तो उस कारण से जो 17,000 का जिक्र आप कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि उसे भी पूरा करके आगे आओ बढ़त की तरफ। तो चंद्रशेखर जी के साथ आने से इस चुनाव में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है, हर एक प्रयास का फ़र्क पड़ता है, एक मैसेज आता है। हम सामाजिक समीकरण बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग साथ वोट करेंगे तो कल को हमारे बीच कोई तनाव नहीं रहेगा, भाईचारा बनेगा, मजबूत और होगा। खतौली की सीट को अगर देखा जाए तो क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल मान? नहीं, अपने आप में महत्वपूर्ण चुनाव है, 4 साल तक लागू रहेगा, यहाँ का विधायक बना रहेगा। ऐसा तो हो जो बदतमीजी ना करे, लोगों की सुनवाई करे, सरकार पे दबाव बनेगा। सरकार वरना तो बैठे सोचिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर खतौली हम लोग नहीं जीतेंगे तो सरकार ये सोचेगी इस बार गन्ने का भाव देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसान हमसे बड़े खुश हैं, मजदूर हमसे बहुत खुश है, जिसको मजदूरी नहीं मिल रही। नरेगा के तहत किसी को 100 दिन का काम इस जिले में किसी को नहीं मिल पाया होगा। तो ये सारी नाराज़गियां हैं और ये मौका मिल रहा है। बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवार की वाइफ को टिकट दे दी, इसको किस? देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, गुजरात में भी आप देखेंगे जो दंगे में शामिल थे उनको सज़ा मिल गई तो उनके घर में किसी को लड़ा दिया। वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन हमारे अपने खतौली